तो ये टाइमलाइन है मेरे खुद की। मैंने इन 150 दिनों में क्या क्या महसूस किया वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको थोड़ा बहुत अलग लगेगा, तो मतलब थोड़ा बहुत दिन का फ़र्क आएगा, वरना ये सेम ही रहेगा। जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। तो मैं मतलब एकदम सच्चाई बताऊंगा, एकदम झूठ नहीं बोलूँगा। जो जो हुआ वही बताऊंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मैं सच्चाई बता पाऊँगा, झूठ तो बोल नहीं पाऊँगा। जो बाकी यूट्यूबर कर देते हैं, किसी की कॉपी कर देते हैं, वही बातें बता देते हैं, कितने दिन में ये होगा, इतने दिन में ये होगा। तो ऐसा करूँगा नहीं मैं, बिल्कुल जो हुआ वो एग्जैक्ट बताता रहूँगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले 1 से 10 दिन में। अगर तुम एक नॉर्मली करते थे हफ्ते में एक बार, तो तुम्हें ये 10 दिन कुछ भी नहीं लगेगा। तुम्हें नॉर्मल लगता रहेगा, कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे जीवन में। और ना ही तुम्हें कुछ ज़्यादा एकदम से अभी करना है, मुझे करना है, इस तलब भी नहीं लगेगी। बिल्कुल नॉर्मल रहेगा 10 दिन तक। जैसे ही तुम 10 से 20 दिन की टाइमलाइन में आओगे, तो तुम्हारी जो अंदर तलब है वो उठनी शुरू हो जाएगी। काम में मन नहीं लगेगा, पूरे दिन सोचते रहोगे किसी ना किसी तरह हिला दूँ, लेकिन तुम्हें हिलाना तो है नहीं। तो ऐसे ही तलब सी उठती रहेगी, दिमाग तुम्हारे साथ खेलेगा, दिमाग खेलता रहेगा। क्या है जीवन 4 दिन का, 4 दिन में हिला लोगे तो क्या हो जाएगा, साला पता नहीं कल क्या हो तुम्हारे साथ। ये सब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या कर लोगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ दिमाग खेलेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग को खेलने नहीं देना है खुद से। अगर तुमने खेलने दिया तो तुम टूट जाओगे इधर ही, फिर तो तुम बहुत ही कच्चे खिलाड़ी निकले। अगर तुम 10 से 20 दिन में टूट गए तो। वैसे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, मैं भी बहुत बार गिरा तो इस जगह से, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमको गिरना नहीं है। अब बात करते हैं 20 से 30 दिन के बीच में तुम्हारे साथ क्या होगा। 20 से 30 दिन में ये होगा कि तुम्हारी जो वासना है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगी। मतलब तुम पगला जाओगे बिल्कुल, दिमाग कहीं पर भी नहीं जाएगा, दिमाग बस एक ही चीज़ में रहेगा, किसी तरह कर लूँ। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा कुछ नहीं, बस थोड़ा फ़ोन देख ले, कुछ भी नहीं करना नहीं है, हिलाना नहीं है। ऐसे तुम्हारे साथ दिमाग खेलेगा। फिर तुम देखने बैठ जाओगे और फिर एक ऐसा सीन आएगा, ऐसे लेवल पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारा हाथ पे तुम्हारे दिमाग से कंट्रोल छूट जाएगा और तुम कर बैठोगे। तो ऐसा होगा 20 से 30 दिन के बीच, बहुत ज़्यादा बार होगा, रोज़ की रोज़। अगर तुम कुछ ज़्यादा खाली रहते हो तो तुम्हारे साथ तो ये यार पूरे पूरे दिन ऐसा होता रहेगा और तुम टूट जाओगे। तुम्हें थोड़ा बिजी रहना इन दिनों में, तो बिल्कुल बिजी रहना है, बिल्कुल भी तुम्हें खुद को खाली नहीं छोड़ना है, दिमाग को मतलब खाली रहने ही नहीं देना, कुछ ना कुछ करते रहना है। कुछ लोग कह देते हैं ना कि 30 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करो और पाओ इतने लाभ। मैं कहता हूँ अजी घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 30 दिन के बाद तुम्हें फ़ायदा मिलना स्टार्ट होगा। 30 दिन तक तो तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहोगे, और कभी भी मतलब ऐसी जगह पर अटके रहोगे, कभी भी गिर सकते हो। अब बात करते हैं 30 से 45 दिन के बीच में। तो अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा खुद पे थोड़ा कंट्रोल आ गया, थोड़ा, पूरा नहीं आया है, थोड़ा कंट्रोल आ गया है। तुमने जो दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा था उनको तुमने अवॉइड करना शुरू कर दिया है। दिमाग थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है, तुम इस चीज़ के साथ थोड़ा नॉर्मल होते जा रहे हो। मतलब तुम्हें ये एकदम बहुत ही बवाल चीज़ नहीं लग रही है, तुम इसके साथ थोड़ा नॉर्मल हो गए हो। अब बात करें 45 से 60 दिन के बीच में। अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम कब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम्हें देखने की तलब भी नहीं लगेगी, बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हो और तुम इसको एंजॉय करने लग गए हो। अब तुम्हें मज़ा आने लग गया है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फील होता है, ये मैं कर रहा हूँ, ये होता है। शार्प थिंकिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे हो तुम चीज़ों को, बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बात करें 60 से 70 दिन, ये सबसे क्रिटिकल टाइम है शुरुआत करने वालों के लिए, क्योंकि इस टाइम आपको होता है नाइटफॉल। ये वो समय होता है तब 99% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है देखो तुमने इतना पालन किया, तुमने रोक के रखा और देखो ये निकल गया ना, तुमने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए ना, तो साले ऐसे निकालने से अच्छा है तो हिला के मज़ा लेके हिला के निकाल इसको। हाँ, क्यों कर रहा है तो ये दिमाग तुमसे खेलेगा। इस समय अगर तुम इन सब चीज़ों से पार निकल पाते हो तो तुम जीत जाते हो। अगर तुम हार गए, दिमाग के साथ खेल में फंस गए, तो तुम हार जाओगे, वापस उसी ज़िंदगी में पहुंच जाओगे और बड़ा तो लगेगा तुम्हें।
अब बात आती है 70 से 80 दिन के बीच में। ये वो समय है जब तुम उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, बिल्कुल बाहर आ गए हो, तुम्हारा दिमाग फिर से नॉर्मल हो रहा है, तुम अपने दिमाग के खेलों को समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ कैसे खेलता है। अब तुम इसमें नहीं फंसने वाले। अगर तुम ये स्टॉप पार कर लेते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हें अब कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें रोकना इम्पॉसिबल सा हो गया है। अब बात करते हैं 70 से 90 दिन के बीच में। तुम इससे साथ नॉर्मल हो गए हो, फिर से दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो गए हैं, तुम्हारा दिमाग तुमसे खेलना बंद कर चुका है, तुम्हारा सोचने का तरीका, थिंकिंग बिल्कुल बदल चुकी है, तुम चीज़ों को अब अलग तरीके से देख पा रहे हो। तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है तुमने, क्योंकि तुमने एक बहुत ही बड़ा पड़ाव पार कर दिया है। अब बात करते हैं 90 से 100 दिन के बीच में। ये अगेन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, ये मोस्ट क्रिटिकल समय है, क्योंकि इस समय तुम्हें रेगुलर नाइटफॉल होने शुरू हो सकते हैं। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ। दिन में तो नहीं, लेकिन आज हुआ, कल हुआ, ऐसे डेली होना शुरू हो गया था। तो ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल टाइम है। इस समय तो 90% बंदे यहाँ भी गिरते हैं, मतलब गिरने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि यार ये तो रोज़ रोज़ का हो गया। दिमाग तुमसे कहेगा यार ये तो रोज़ निकल रहा है, साले इससे अच्छा तो रोज़ हिला, रोज़ मज़ा ले। तुम्हें यहाँ पे नहीं टूटना है, बस ये पड़ाव पार करना है। अब बात करें 100 से 120 दिन के बीच में, तो नाइटफॉल होने कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम, मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से तुम्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, लेकिन तुम उस जोन से बाहर निकल चुके हो। अब आता है 120 से 150 दिन, जो बहुत ही शांतिपूर्वक बीतता है। तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल, शरीर का कंट्रोल, सब कुछ तुम्हारे हाथों में। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम स्मार्ट तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, रेगुलर आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगेन तुम इसके साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल है ये। इसके बाद कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब बात करें 150 से ज़्यादा दिन, मैं इस कंडीशन में ही हूँ। 150 से ज़्यादा दिन हो गए, मतलब 155-56वां दिन है मेरा ये। अब तुम्हें ठीक ठीक तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज में फ़िलहाल चल रहा हूँ, तो अभी मैं इस चीज़ को सालों तक लेके जाना चाहता हूँ। अब 150 दिन से मुझे कुछ नहीं लेना, अब मुझे सालों तक यही करना है, क्योंकि इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अब कॉन्फिडेंस पीक लेवल पर है, मैं सोचता रहता हूँ पूरे दिन और दिमाग थकता नहीं है बिल्कुल भी। अब हर चीज़ पॉसिबल लगती है, कुछ भी ऐसा नहीं कि अभी इम्पॉसिबल लग रहा है यार ये मुझसे नहीं होगा, नहीं। नई नई चीज़ें तुम करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब नई चीज़ें करने से तुम्हें डर नहीं लगता। पहले क्या होता था कि नई कोई चीज़ करना शुरू किया तो उसमें डर लगता था कहीं हार ना जाऊं, कहीं जीत ना जाऊं। अब ये सब बातें नहीं आती, एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करता हूं। मतलब साफ शब्दों में कहूँ तो वो बात समझ आती है, अंदर से आती रहती है हमेशा ही, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सेक्रेट गेम से नहीं कहते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वही दिमाग, वही बातें मेरे अंदर से आती रहती है, मैं ब्रह्म हूँ। तो बस ये थी मेरे 150 दिनों की जर्नी। पसंद आई हो तो कुछ मत करना, बस ठीक है, बाय।